मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के बीच भारत में एक सवाल तेजी से लोगों के मन में उठ रहा है, लॉकडाउन को लेकर। इसकी वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हालिया बयान, जिसमें उन्होंने देशवासियों से कहा कि हमें कोरोना जैसी चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। इस बयान के बाद लोगों में चिंता बढ़ गई है और कई लोग इंटरनेट पर लॉकडाउन इन इंडिया सर्च करने लगे हैं। लेकिन क्या सच में हालात इतने गंभीर हैं कि देश में फिर से लॉकडाउन लगे? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें पूरे मामले को आसान तरीके से समझना होगा, ना कि पैनिक फैलाना होगा। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा उसका मतलब क्या था। उन्होंने सीधे तौर पर कभी नहीं कहा कि लॉकडाउन लगेगा, यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर कहीं भी लॉकडाउन का जिक्र नहीं किया। उनका कहना था कि मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है उसका असर लंबे समय तक दुनिया पर पड़ सकता है, ठीक उसी तरह जैसे कोविड के दौरान देखा गया था। भारत को पहले से इसके लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे कोरोना महामारी के समय देश ने तैयारी की थी। यानी उनका फोकस तैयारी पर था, ना कि लॉकडाउन पर। अब सवाल यह है कि आखिर ये संकट कितना बड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हालात को लेकर चिंता बढ़ी हुई है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इस स्थिति को दशकों का सबसे गंभीर ऊर्जा संकट बताया है। रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया भर में हर दिन करीब 1.1 करोड़ बैरल तेल की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि 1970 के दशक के तेल संकट में यह नुकसान लगभग 50 लाख बैरल प्रतिदिन था। यानी मौजूदा स्थिति उससे भी ज्यादा गंभीर मानी जा रही है। इसका सीधा असर उन देशों पर पड़ता है जो तेल और गैस के लिए आयात पर निर्भर हैं। भारत भी उन्हीं देशों में शामिल है। भारत की बड़ी मात्रा में तेल और गैस की सप्लाई मिडिल ईस्ट से होती है, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए। ये दुनिया का एक बेहद महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है, जहां से तेल के बड़े बड़े जहाज गुजरते हैं। लेकिन युद्ध की वजह से यहां से जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो रही है, जिससे सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ गया है। अब बात करते हैं दुनिया के दूसरे देश इस स्थिति से कैसे निपट रहे हैं। कई देशों ने पहले ही सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। फिलीपींस ने तो नेशनल एनर्जी इमरजेंसी घोषित कर दी है। वहां के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर ने यह चेतावनी दी है कि देश की ईंधन आपूर्ति पर खतरा मंडरा रहा है। वहां सरकारी दफ्तरों में हफ्ते में 4 दिन काम का सिस्टम लागू कर दिया गया है। गैर जरूरी यात्रा पर रोक लगा दी गई है। इसी तरह श्रीलंका में कुछ सेक्टरों में सार्वजनिक छुट्टियां अनिवार्य कर दी गई हैं। बांग्लादेश ने ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया है। बिजली कटौती की जा रही है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने काम के घंटे कम कर दिए हैं, जबकि वियतनाम में लोगों को घर से काम करने की सलाह दी जा रही है। यानी दुनिया के कई देश अपनी अपनी तरह से ऊर्जा संकट से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम आते हैं अपने मुल्क भारत की स्थिति पर। भारत ने इस संकट को ध्यान में रखते हुए कई कदम उठाए हैं। सबसे पहले सरकार ने तेल और गैस के लिए नए देशों से संपर्क बढ़ाया है। पहले भारत करीब 27 देशों से ऊर्जा आयात करता था, लेकिन अब यह संख्या बढ़ाकर 41 कर दी गई है। इसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सदन में दी है। इसका मतलब यह है कि भारत एक ही क्षेत्र पर निर्भर रहने के बजाय अपने विकल्प को बढ़ा रहा है। इसके अलावा भारत के पास स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी है। प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार देश के पास इस समय 53 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा का रिजर्व है और इसे बढ़ाकर 65 लाख मीट्रिक टन तक करने की योजना है। ये रिजर्व संकट के समय बहुत काम आता है, क्योंकि इससे कुछ समय तक सप्लाई को बनाए रखा जा सकता है। सरकार ने एलपीजी उत्पादन बढ़ाने पर भी जोर दिया है, ताकि घरेलू जरूरतों को पूरा किया जा सके। इंडस्ट्रियल गैस सप्लाई में कुछ कटौती जरूर की गई है, ताकि आम लोगों को प्राथमिकता दी जा सके। इसके अलावा रिफाइनिंग क्षमता भी पिछले कुछ वर्षों में बढ़ाई गई है, जिससे देश की आत्मनिर्भरता में सुधार हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भारत में लॉकडाउन जैसी स्थिति आ सकती है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर एक पैनिक फैला हुआ है। हर तरफ अगर आप रिपोर्ट्स देखेंगे तो लॉकडाउन की स्थिति का जिक्र एक तरह से किया जा रहा है, लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ लोगों में पैनिक फैलाने के लिए हो रहा है।
इसका सीधा जवाब है कि फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं है। कोरोना के समय लॉकडाउन इसलिए लगाया गया था क्योंकि वो एक महामारी थी, छूने से फैल सकती थी, जिसमें लोगों को घरों में रहना जरूरी था ताकि संक्रमण ना फैले। लेकिन मौजूदा संकट ऊर्जा और सप्लाई से जुड़ा है, ना कि किसी बीमारी से। हालांकि अगर युद्ध लंबा चलता है और स्थिति ज्यादा खराब होती है तो सरकार कुछ सीमित कदम जरूर उठा सकती है, जैसे कि हमारे बाकी पड़ोसी मुल्क उठा रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम को लागू कर देना, जिसमें ईंधन कम खर्च हो और हम लंबे समय तक कम ईंधन में भी अपनी सप्लाई चेन को बरकरार रख सकें। जैसे कि वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देना, गैर जरूरी यात्रा को कम कर देना, ऊर्जा बचाने के लिए उपाय लागू करना। लेकिन ये कोरोना जैसे सख्त लॉकडाउन नहीं होगा जिसमें सब कुछ बंद हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक पैनिक फैलाने की स्थिति है। सरकार इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। इससे पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम की जा सकती है। इंडक्शन चूल्हे, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल भी बढ़ाने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयान में एक और महत्वपूर्ण बात कही, कालाबाजारी और होर्डिंग यानी कि जमाखोरी को लेकर सख्ती। उन्होंने साफ कहा कि संकट के समय कुछ लोग हालात का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए ऐसी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी जरूरी है। जैसे कि मेरठ में कुछ 3 एजेंसी मालिकों पर एफआईआर दर्ज हुई क्योंकि वो एलपीजी की किल्लत दिखा रहे थे और ज्यादा कीमतों पर सिलेंडर्स को बेचने की फिराक में थे, ताकि आम नागरिकों की जेब पर बोझ पड़ सके और उन एजेंसी मालिकों की कमाई ज्यादा हो सके। और इसी काली कमाई को रोकने के लिए कुछ सख्त कदम और इस तरह की गतिविधियों पर निगरानी की बात भी प्रधानमंत्री ने कही है। सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर कहीं से भी ऐसी शिकायत आती है तो तुरंत कार्रवाई की जाए, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अकॉर्डिंग सरकार के पास ये अधिकार है। इस पूरे मामले को समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि प्रधानमंत्री मोदी देश को डराना नहीं बल्कि तैयार करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे कोरोना के समय देश ने एकजुट होकर मुश्किलों का सामना किया, वैसे ही इस बार भी हमें धैर्य और संयम के साथ काम लेना होगा। अंत में कहा जा सकता है कि फिलहाल भारत में लॉकडाउन जैसा कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन दुनिया में जो हालात बन रहे हैं उन्हें देखते हुए सतर्क रहना यानी कि तैयार रहना जरूरी है। सरकार अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रही है और लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो पैनिक ना हो, ना ही पैनिक फैलाएं, बल्कि समझदारी से काम लें। यानी अभी के लिए घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। अगर देश और नागरिक मिलकर जिम्मेदारी से काम करें तो इस तरह की किसी भी चुनौती का सामना आसानी से किया जा सकता है।